ये 12 अक्टूबर 1999 का दिन था जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ अपने श्रीलंका के दौरे से वापस पाकिस्तान आ रहे थे। इनका त्यारा PIA की फ्लाइट 805 21,000 फीट की बुलंदी पर महवे परवाज थी, जिसे कुछ ही देर में कराची एयरपोर्ट पर लैंड करना था। परवेज मुशर्रफ के साथ मेजर जनरल तारिक मजीद और ब्रिगेडियर नदीम ताज भी मौजूद थे। आर्मी के इन ऑफिसर्स के अलावा 198 मुसाफिर भी इस त्यारे में सवार थे। ये त्यारा अभी फिजा में ही मौजूद था जब कराची एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम से इस त्यारे के पायलट सरवत हुसैन को ऑर्डर्स मिले कि त्यारे को पाकिस्तान लैंड न करवाया जाए, बल्कि पाकिस्तान की हदूद से बाहर ले जाया जाए। अगले कुछ ही घंटों में मुल्क के हालात तब्दील होने वाले थे। उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ परवेज मुशर्रफ को उसके ओहदे से हटाकर DGISI जनरल जियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ बनाने का ऐलान कर चुके थे। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के ऑर्डर्स पर अमल करते हुए PTV पर जनरल परवेज मुशर्रफ की बरतरफी की खबर एक मर्तबा शाया कर दी गई, जबकि दूसरी बार ये खबर चलने से पहले ही 111 ब्रिगेड का एक मेजर अपने सिपाहियों के साथ PTV हेडक्वार्टर में दाखिल हुआ और इस खबर को रोकने का हुक्म दिया। PTV हेडक्वार्टर में हालात इंतहाई संगीन हो चुके थे। हुकूमत की जानिब से ऑर्डर्स थे कि परवेज मुशर्रफ की बरतरफी की खबर चलाई जाए, लेकिन 111 ब्रिगेड का मेजर बंदूक ताने खबर चलाने से रोक रहा था। फ्रेंड्स, हालात को काबू करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने अपने सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जावेद इकबाल को PTV भेज दिया ताकि मामला हल हो सके। ब्रिगेडियर जावेद इकबाल PTV पहुंचे, अपना पिस्टल निकाला और मेजर को हुक्म दिया कि अपने हथियार गिरा दो। मेजर ने जवाब दिया कि हम 111 ब्रिगेड के अंडर हैं, न कि आपके, लिहाजा आपके ऑर्डर्स हम फॉलो नहीं करेंगे। ये सुनते ही ब्रिगेडियर ने अपना पिस्टल मेजर पर तान लिया और फिर मेजर के साथ मौजूद सोल्जर्स ने अपनी गन्स ब्रिगेडियर पर तान ली। फौजी मामला ज्यादा खराब ना हो, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मेजर ने अपने साथियों समेत हथियार नीचे फेंक दिए, लेकिन इसका कुछ खास फायदा न हुआ क्योंकि कुछ ही देर में 111 ब्रिगेड के 2 ट्रक PTV के बाहर पहुंच चुके थे। वजीर आजम नवाज शरीफ को हालात बेकाबू होते हुए दिखाई दे रहे थे और वो ये बात समझ चुके थे कि अगर परवेज मुशर्रफ कराची लैंड करके 111 ब्रिगेड तक पहुंच गए तो इनकी हुकूमत का तख्ता उलटने से कोई भी रोक नहीं सकेगा। चनाचे वजीर आजम ने सिविल एविएशन को हिदायत दी कि परवेज मुशर्रफ का त्यारा कराची एयरपोर्ट पर उतरने से रोक दिया जाए। फिजा में उड़ते PIA के त्यारे में मौजूद परवेज मुशर्रफ को कुछ इल्म नहीं था कि नीचे पाकिस्तान में मौजूद वजीर आजम हाउस और PTV के हेडक्वार्टर के अंदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ क्या खिचड़ी पक रही थी। कराची कंट्रोल रूम से त्यारे को कराची में लैंड करवाने से इनकार पर पायलट सरवत हुसैन ने मुसाफिरों और परवेज मुशर्रफ को पूरी सूरत हाल से आगाह किया। मुशर्रफ समेत तमाम मुसाफिर शशदर रह गए। इसी दौरान यह त्यारा 30 मिनट तक यूं ही फिजा में गर्दिश करता रहा और जहाज का फ्यूल लेवल इंतहाई कम हो चुका था और इसमें मौजूद मुसाफिर कलमे तैयबा का विर्द कर रहे थे। परवेज मुशर्रफ खुद उठ के कॉकपिट में आए और कंट्रोल रूम से राब्ता करके बताया कि वो आर्मी चीफ है, जहाज को कराची लैंड करने से क्यों रोका जा रहा है। कंट्रोल रूम से जवाब आता है कि हुकूमत का हुक्म है कि आपके जहाज को पाकिस्तान में लैंड नहीं करने दिया जाए। अब चाहे आप ये जहाज इंडिया ले जाएं या किसी और मुल्क, आपकी मर्जी। परवेज मुशर्रफ ने जवाब दिया कि इस जहाज में मैं सिर्फ अकेला सवार नहीं बल्कि 200 मुसाफिर और भी मौजूद हैं। जहाज का फ्यूल खत्म होने के करीब है और मुसाफिरों की जान को खतरा है। कंट्रोल रूम में थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई और फिर चंद मिनट बाद आवाज आती है कि हुकूमत ने बात कर ली है, आप ये जहाज मोड़कर इंडिया की तरफ ले जाएं और इंडिया की रियासत गुजरात या अहमदाबाद में लैंड कर लें। फ्रेंड्स, याद रहे कि परवेज मुशर्रफ ने अभी कुछ अरसा पहले कारगिल के मुहाज पर इंडिया को शदीद नुकसान पहुंचाया था और अब हुकूमत पाकिस्तान अपने ही आर्मी चीफ से ये कह रही थी कि उसका त्यारा पाकिस्तान में लैंड नहीं हो सकता, वो अपना त्यारा अपने दुश्मन मुल्क ले जाए। फ्रेंड्स, उस वक्त गुजरात का वजीर आला नरेंद्र मोदी था। कंट्रोल रूम से आती हुई ये आवाज सुनकर पाकिस्तानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सत्ते में आ गया। परवेज मुशर्रफ ने अपने हवास काबू में किए और पायलट को ऑर्डर दिया कि वो जहाज कराची की बजाय नवाब शाह की तरफ मोड़े और वहां लैंड की कोशिश करे। पायलट जो ही नवाब शाह के करीब पहुंचा
तो वहां से भी जहाज को लैंड करवाने से इनकार कर दिया गया। जहाज में मौजूद मुसाफिरों को अपनी मौत साफ नजर आ रही थी, क्योंकि पायलट के मुताबिक जहाज में सिर्फ 50 मिनट का फ्यूल बाकी रह चुका था। मुशर्रफ ने पायलट को ऑर्डर दिया कि जहाज कराची की तरफ मोड़े और कराची एयरपोर्ट पर बिना परमिशन के लैंड करवा दे, लेकिन हुकूमत वक्त ने कराची एयरपोर्ट की लाइट्स को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। जब पायलट ने देखा कि एयरपोर्ट की लाइट्स बंद हो चुकी हैं और कुछ नजर नहीं आ रहा, तो इसने परवेज मुशर्रफ को बावर करवाया कि त्यारा लैंड करते वक्त कोई भी हादसा पेश आ सकता है, लिहाजा ये मौत को खुद दावत देने वाली बात है। परवेज मुशर्रफ ने कंट्रोल रूम से आखिरी बार राब्ता किया और कहा कि इसकी मिलिट्री पुलिस से बात करवाई जाए या फिर मिलिट्री पुलिस को इस सूरत हाल से आगाह किया जाए। इसी दौरान पाक फौज की क़यादत ने एक्शन ले लिया और लेफ्टिनेंट जनरल मुजफ्फर उस्मानी ने फौरी तौर पर कराची एयरपोर्ट को सीज करते हुए पूरा कंट्रोल खुद संभाल लिया। पूरे एयरपोर्ट्स और रनवे की लाइट्स को ऑन करवाया और त्यारे के पायलट को अहकामात जारी किए कि अब वो त्यारा लैंड करवा सकता है। और फिर पायलट सरवत हुसैन ने बहिफाजत अपना त्यारा कराची एयरपोर्ट पर लैंड करवाया। इसी दौरान मिलिट्री पुलिस ने ISI के चीफ जियाउद्दीन भट्ट को घर में नजरबंद कर दिया ताकि कमांड तब्दील न हो सके। मुशर्रफ त्यारे से बाहर निकला, मुसाफरीन को बहिफाजत लाउंज तक पहुंचाया और वहीं एयरपोर्ट पर खड़े होकर परवेज मुशर्रफ ने मुल्क में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी और नवाज हुकूमत को बर्तरफ करते हुए इसकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया। फ्रेंड्स, ये पूरा वाकया आर्मी जनरल परवेज मुशर्रफ ने खुद कोट किया। अब आप अपने ईमान से बताएं कि क्या आर्मी चीफ के त्यारे को उसी के अपने मुल्क में लैंडिंग करने से रोकना गद्दारी नहीं है? क्या 198 मुसाफिरों की जान खतरे में डालना इकदाम कत्ल नहीं है? क्या पाकिस्तान की फौजी क़यादत का त्यारा भारत की जमीन पर जबरदस्ती लैंड करवाने के ऑर्डर्स देना गद्दारी के जुमरे में नहीं आता? परवेज मुशर्रफ के मुल्क पर टेक ओवर को उस वक्त के चीफ जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी ने कानूनी करार देते हुए 3 साल की मोहलत दे दी थी और फिर परवेज मुशर्रफ एक ही वक्त में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और पाकिस्तान के सदर बने। फ्रेंड्स, इस वीडियो का मकसद हरगिज ये बताना नहीं कि परवेज मुशर्रफ एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी था या एक डिक्टेटर। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हकीकत को खोलकर आपके सामने रखा जाए। अब फैसला आपके हाथ में है, जो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।